सोनी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इस अच्छे से अवसर पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। छोटा सा एक मेरे पास भी कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं भी आप लोगों की बस इजाजत चाहिए। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम जी, जरूर मैम जी। जी, चलिए सभी बच्चों को शुभ संध्या एक बार फिर से। और बेटा एक छोटा सा कहानी आप लोगों को देख के मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हम हमेशा पढ़ाते रहते हैं। चलिए आज एक कहानी आपको सुनाते हैं, छोटी सी कहानी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और इस कहानी में एक कहानी है एक घोड़े के मालिक, मतलब अस्तबल। अस्तबल समझते हैं ना, जहाँ बहुत सारे घोड़े रहते हैं, जहाँ बहुत सारे घोड़े रहते हैं और उसका जो मालिक होता है वो होता है अस्तबल का मालिक। तो ऐसे ही एक अस्तबल था और उसके एक मालिक थे, उनके पास बहुत सारे घोड़े थे। और धीरे धीरे समय बीत जाने से क्या हुआ कि जो मालिक थे वो बूढ़े होते गए। अस्तबल के जो मालिक थे वो बूढ़े होते गए, वो कमजोर होते गए और कम होने लगी। और इस तरह से उस मालिक का एक बेटा भी था। अब वो देख रहे हैं, वो बड़े चिंतित थे कि मेरे अस्तबल में घोड़े जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। मेरा बेटा भी है लेकिन वो तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है, पता नहीं वो संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, बहुत छोटा सा है, तो क्या करें। तो वो बहुत हमेशा परेशान रहता था। एक समय ऐसा आया, कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो बहुत ज्यादा ही बुरा चलता है। अगर किसी का बैड टाइम चल रहा हो ना तो इतना बैड आता है, इतना बैड आता है। अगर कोई हमारे साथ कोई घटना घट रही हो, कोई परेशानी हो, तो एक परेशानी आए तो आदमी निपट ले। बहुत सारी परेशानियां एक ही साथ आ जाती, कहाँ जाए कैसे हम उसको निपटे कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसी तरह उस अस्तबल के मालिक के पास केवल 2 घोड़े बचे। एक ऐसा समय आया कि उसके पास इतने सारे घोड़ों में से सारे घोड़े चले गए, भाग गए, या तो कहीं उनकी मौत हो गई। तो केवल इस तरह से केवल 2 घोड़े उनके पास बच गए हैं। अब उसमें से भी बुरे टाइम में एक बुरा बात और हुआ, उसमें से एक घोड़े की आंख खराब हो गई। अब अस्तबल का मालिक बहुत और परेशान हो गया कि एक तो ले दे के मुश्किल से 2 घोड़े बचे हैं, उसमें से एक घोड़ा है उसकी भी आंखें खराब हो गई। अब वो बहुत इलाज करवाया उसका, उसकी आंखों का बहुत उसने इलाज करवाया, उसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उसकी आंखें जो है वो ठीक नहीं हो पाई। और ये जो 2 घोड़े बचे थे इनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी, जहां जाते थे ये घोड़े साथ साथ जाते थे। लेकिन जब से दूसरे वाले घोड़े की जो आंखें खराब हुई हैं, और तब फिर ये दोनों घोड़े जाते तो साथ में थे, लेकिन कई कई दिन तक ये एक साथ वापस नहीं आ पाते थे, क्योंकि दूसरा वाला जो घोड़ा था वो तो सही नहीं था, उसकी तो आंखें खराब हो चुकी थी, वो देख नहीं सकता था, तो वो रास्ता भटक जाता था। बार बार अस्तबल के बूढ़े मालिक को उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। और जो सही वाला घोड़ा था वो वापस आ जाता था। तो ऐसा होता था कि बार बार सही वाला घोड़ा था वो वापस आ जाता था, और जो अंधा घोड़ा था जिसकी आंखें खराब हो गई थी वो लौट के नहीं आ पाता था। और फिर मालिक को बार बार ढूंढने जाना पड़ता था। एक दिन वो काफी परेशान बैठा था, उसका बेटा आया, पूछा पापा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो फिर उसके पापा ने उसको सारी बातें रखी कि अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, धीरे धीरे मेरा जो बिजनेस था, मेरा जो अस्तबल था, जो जितने घोड़े मैंने बनाए थे वो सारे घोड़े जो है एक एक करके कम होते जा रहे हैं। अब एक घोड़ा जो बचा था वो भी अंधा हो गया है, और एक घोड़ा जो था वो सही था। अब इस अंधे घोड़े को मुझे ढूंढना पड़ता है, बार बार ढूंढना पड़ता है, तो मैं इसका क्या करूँ, कैसे देखूं? तो वहां पे फिर उसके बेटे ने अपने पापा को आइडिया दिया, क्यों ना पापा आप सही वाले घोड़े के गले में एक घंटी बांध दीजिए, तो घंटी की आवाज सुनकर जो अंधा घोड़ा है वो वापस आ जाएगा साथ साथ, क्योंकि दोनों में तो घनिष्ठता है, मित्रता है, दोनों में अच्छी दोस्ती है। तो जहां जहां ये सही वाला घोड़ा जाएगा वहां वहां ये जो अंधा घोड़ा है वो वापस आ जाएगा। और उसने देखा कि वैसा सही में ऐसा हो रहा है कि सही में जो सही वाला घोड़ा था उसके साथ साथ जो अंधा घोड़ा था वो घंटी की आवाज सुन के वो उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ आ गया। तो उन्होंने देखा तो अपने बेटे को कहा कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, अब तुम ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम मेरा जो अस्तबल है वो संभाल सकते हो, अब तुम मेरे बिजनेस को वापस इसी तरह खड़ा करोगे, अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता। ऐसा उस लड़के के पिता ने लड़के से कहा, और इस तरह से उसने अपना पूरा बिजनेस जो है वो लड़के को डाल दिया। देखिए कहानी खत्म हो गई है, कहानी जो है वो खत्म हो गई, लेकिन इसके पीछे का जो नॉलेज है वो अभी बाकी है। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अस्तबल का मालिक, ये कहानी आपकी और हमारी है। जो भी कहानी मैंने आपको बताई, छोटी सी स्टोरी, ये आपकी और हमारी कहानी है। अस्तबल का मालिक मतलब कि ऊपर वाला भगवान।
और यहाँ पे जो दो घोड़ों की बात हो रही, जो कि एक सक्षम घोड़ा है और दूसरा जो अंधा घोड़ा है। सक्षम घोड़ा मतलब उस घोड़े की बात कर रहे हैं या उस इंसान की बात की जा रही है जो यहाँ पे सक्षम है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, जिसमें समझ है, जो अपना काम कर रहा है। और अंधे घोड़े की बात उसकी कर रही है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो भटक चुके होते हैं, जिनको सही ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सक्षम घोड़ा है वो उस अंधे घोड़े को रास्ते पे लेके आ रहा है। उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सक्षम घोड़ा है, जो सही घोड़ा है, वो उसको क्या कर रहा है, रास्ता दिखा के अपने साथ साथ पीछे पीछे ले आ रहा है। तो अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा बनाया है कि आप जो पीछे छूट गए हैं, जो जरूरतमंद है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप उस घोड़े में से हैं जिसको दिखाई नहीं दे रहा था, जो बिल्कुल असक्षम था, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में भी कोई सक्षम घोड़ा जरूर आएगा। मतलब कोई ऐसा एक ऐसा आदमी जरूर आएगा जो आपको सही रास्ता पे ले आएगा। तो ये छोटी सी कहानी है। कब क्या हो जाए हम नहीं कह सकते। ऊपर वाले का क्या प्लान है, ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या सोचा है, हम ये नहीं कह सकते। बस ये है कि उस पे भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा, बस अपना कर्म करते जाइए। और लास्ट में यही कहूंगी, आप जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी काम करते हैं, सब लोग आपको प्यार करें। आप जहां हैं वहां सब लोग आपको प्यार करें। आप जहां से जाएंगे, आप जिस जगह पे जाने वाले हो, और वहां सब आपका इंतजार करें। ठीक है, तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। चलिए, सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। आदरणीय सोनी सर, आपको भी धन्यवाद। आज मैंने थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ज्यादा ले लिया। ऐसे तो मुझे बच्चों का सुनना ही है, पर मुझे भी आप लोगों का देख के बहुत इच्छा हुई कि मैं भी आप लोगों से कुछ शेयर करूं। और सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया।